नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। रोडकली तालिब अली के ग्राम प्रधान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने कराया गांव में भरपूर विकास। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत रोडकली तालिब अली के ग्राम प्रधान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने कराया गांव में भरपूर विकास। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि गांव के अंदर हमेशा लोगों के सहयोग से गांव के अंदर हुआ चौमुखी विकास। इस दौरान गांव में किस तरह के कार्य हुई, अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताते हुए ग्राम प्रधान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान उपस्थित रहे। इकराम मुकर्रम, बाबू फुरकान, जैद अली, मोहम्मद नबी, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद इम्तियाज आदि गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्राम प्रधान की भरपूर तारीफ की और उनकी सरपरस्ती में हम चलें और वो हमारी रहबरी करें। गांव के अंदर जो है विकास भी हो, अमन भी हो, भाईचारा भी हो, मोहब्बत भी हो। ये प्रेरणा सर कहाँ से प्राप्त किया आपने? इतनी बड़ी बात कही गांव के लिए कि गांव में झगड़े जो हों वो गांव में निपटे, वहाँ ना पहुँचे। उनको गांव के लोग किस तरह रहना चाहिए और अन्य प्रधानों किस तरह कार्य करना चाहिए? आपने जो देखिए, तारीख, इतिहास, हिस्ट्री गवाह है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, उसमें जो है हम अपने अकाबिरों को, अपने अजदाद को, उलमाए किराम को और मुफस्सिरीन को सबको पढ़ते हैं। चाहे जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन की सवाने उमरी पढ़ते हैं, गांधी जी की पढ़ते हैं, या नेल्सन मंडेला को पढ़ते हैं, या इस तरह के जो भी जो है दुनिया में जो है एक ताकतवर शख्सियत हुई है, उन सब का पैगाम यही है, पैगाम मोहब्बत। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बत से ही दुनिया चलती है और मोहब्बत ही दुनिया के लिए ज़रूरी है। नफ़रतें अगर बोओगे तो नफ़रतें ही काटनी पड़ेगी, और नफ़रतें दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए जो है वो नुकसानदायक है। और मोहब्बतों से अगर आप निज़ाम को चलाओगे, अमन के साथ, इंसाफ के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, ईसार कुर्बानी के साथ चलाओगे तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होगी। उसमें जो है वो है, किसी का एक शेर है कि पेड़ आंगन में सदा ऐसा लगाया जाए जिसकी शाखों से पड़ोसी को भी साया जाए, और बात वादे की हुई तो वो बोले हंसकर क्या ज़रूरी है कि हर वादा निभाया जाए। तो मेरे मोहतरम जो है मेरा मानना है कि तालीम के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में तरबियत का भी होना बेहद ज़रूरी है, और तरबियत हमारी बुज़ुर्ग करेंगे। और ये हमने हिस्ट्री से, तारीख़ से और जो है हमने इतिहास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सरकार से जितनी योजनाएं गांव में कहाँ तक पात्र पहुँचाने का काम किया? देखिए, हमने अनथक कोशिश की, बड़ी मेहनत की। पहली बात तो 2000 लेके आपका 15 से जो 20-21 की योजना रही, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसमें जिला पंचायत की योजना भी हैंड ओवर कर दी थी ग्राम पंचायत के, और क्षेत्र पंचायत की भी योजना हैंड ओवर कर दी थी ग्राम पंचायत के। तो कमोबेश मेरी नॉलेज के मुताबिक, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, हो सकता है ये बात सही भी हो सकता है गलत, मेरी नॉलेज में गलत हो, लेकिन 35 या 37% पैसा कम हुआ है। इसलिए विकास की जो है उस तरह से गंगा नहीं बहाई जा सकी ग्राम पंचायत में जिस तरह पहली योजनाओं में बहाई गई थी। आगे मौका मिला तो फिर किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, अगर आगे मौका मिला तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि बदकिस्मती हमारी ग्राम
भाई मोहम्मद फ़ुरक़ान। फुरकान जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 55 के करीब है। अच्छा, सबसे अच्छा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान का रहा है जो प्रधानपति हैं। इससे पहले भी ये प्रधान थे, तब भी बहुत अच्छा रहा। उसमें बहुत ज़्यादा गांव को बड़ी तरक्की हुई, शांति रही यहाँ, और बहुत सारे फैसले अपने स्तर से निपटाए हैं। कोई मुकदमा, मतलब इनके पहले कार्यकाल में कोई मुकदमा नहीं हुआ। गरीब जनता को किस तरह से फ़ायदा मिला है? बहुत फ़ायदे मिले हैं, मकान बने हैं, और आपका जो भी मतलब उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें मतलब जो प्रधानी के स्तर पर पूरा किया जा सकता हो सब किए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, इंशाअल्लाह होंगे। मेरा नाम अकरम है अकरम भाई, इसी गाँव के रहने वाले हो? जी। मैं रुड़कली तालाबली से ही। कैसा रहा डॉक्टर उस्मान का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत विकास कराया है। कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ शांति है। अब की बार किसका रुझान रहेगा इस गाँव के अंदर? हमें तो लगता है कि डॉक्टर उस्मान जैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, इसमें कहाँ तक सच है? बिल्कुल 100% सच है सर। कोई दलाली नहीं किसी तरह की, सारे फैसले यहीं करा दिए। थाने तक भी गया जब भी कोई दिक्कत नहीं किसी को हुई। जो हक है उस हक पे रहिए। फिर से प्रधान के रूप में देखना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल देखना चाहते हैं सर। जी, अपना परिचय दीजिए, अपने गाँव का नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मैं प्रधानपति रुड़कली तालाबली, विकासखंड मोरना, मुजफ्फरनगर। सर, कौन सी योजना है आपकी? सबसे पहले तो मेरे दोस्त, तुम्हारा अज़हद शुक्रिया। तुम जो है मेरी ग्राम पंचायत में आए और जो है तुमने जो है अपने चैनल पे मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बेहद शुक्रिया, अज़हद शुक्रिया। अब आप मुझसे सवाल करें क्या है? सर, कौन सी सन से आपकी जो है प्रधान की जो सफ़र था वो कब से शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं 2005 में कोशिश की। इससे पहले जो है और लोग थे, हमारा अच्छा बड़ा ख़ानदान था, सब काश्तकार थे, लेकिन हमारे परिवार में कोई प्रधान नहीं हुआ था। वोट अच्छे खासे 250-300 वोट थे। कभी हमारे परदादा दादा तो हुआ करते थे प्रधान। इस बीच में 20-25 साल तक और ही लोग प्रधान रहे। तो 2005 में हमने कोशिश की। 2000 में की पहली कोशिश, तो चचा लड़े, वो हार गए। फिर 2005 में हमारे एक चचा यूनुस लड़े, तो कोशिश की हमने, वो जीत गए। तो 2005 से आज तक जो है बराबर जो है हम तीसरी मरतबा रुड़कली तालाबली में और एक मरतबा रुड़कली फ़तेह अली में छोटा भाई प्रधान रहा है। ये 15 साल का सफ़र प्रधानी का कैसा रहा सर? किस तरह से गांव में विकास कार्य किए गए हैं? किस तरह से जनता का सहयोग रहा है? किस तरह से? देखिए, सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा और जनता का सहयोग हमेशा मिला। जब मैं पहला चुनाव जो है 2005 में हम लड़े तो हमें 550 वोट मिले, विजयी हुए। फिर 2010 में लड़े तो 660 वोट मिले, फिर विजयी हुए। फिर 2000 जो है हम करीब 15 में लड़े तो हमें 759 या 60 वोट मिले। उस वक्त मेरी वोट जो है 48 कैंसिल हो गई। मेरे मद्दे मुकाबिल जो एक लड़ रहे थे शबाब भाई, उनका एक वोट कैंसिल हुआ। तो टेक्निकल कारणों की वजह से जो है मैं चुनाव हार गया। लेकिन फिर 2021 में चुनाव हुआ तो फिर मैं जो है चुनाव करीब 23 या 24 वोट से जीत गया। 2021 में जनता को फिर से आपकी याद आई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खास बात रही सर आपकी कि आपको जनता ने दोबारा 2021 में याद किया और आप प्रधान बने गए, चुने गए? और इस गांव में किस तरह के विकास कार्य है इसमें खास क्या? देखिए, ख़ास बात ये सभी के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है ये बात कहना चाहता हूँ बहुत ही जो है ताकत के साथ कि प्रधान का मेन काम क्या है। देखिए, एक तो गांव में सफाई की व्यवस्था हो, गांव में रोशनी की व्यवस्था हो, गांव में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, और सेहत
यानी जो है चिकित्सा के लाइन से जो है प्रधान को काम करना चाहिए, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सफाई पे, रोशनी पे। और इनसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है अमन, प्यार, मोहब्बत, झगड़े ना हो, फसाद ना हो, अगर हो तो उनके फैसले ग्राम पंचायत स्तर पे हो। और यही हमने 2010 से 15 तक किया, यही जो है 15 से जो है 21 तक किया और 21 से 26 तक भी यही कर रहे हैं। इसीलिए 2013 में हमें पंचायत सशक्तिकरण उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया भारत सरकार ने। बहुत अच्छी खासी रकम दी थी उस वक्त। मैंने करीब जो है 45 या 50 जो है सौर ऊर्जा की लाइटें गांव में लगवाई थी, 1-2 नाले बनवाए थे, कई सारी सीसी डलवाई थी। तो देखो, अगर गांव में आप कितना भी विकास करा लें, तमाम गांव को जो है आप सीसी करा दें, सारी ड्रेनेज करा दें, रोशनी की भी व्यवस्था हो, चिकित्सा भी सही हो, शिक्षा भी सही हो, लेकिन गांव में अमन ना हो, झगड़े हों, फसाद हो, कचहरी हो, थाना हो, तहसील हो, यानी लोगों के अंदर अमन ना हो, लोगों के पे जो है एक दूसरे पे मुकदमे कर रहे हों, एक दूसरे को जो है तबाह कर रहे हों, परेशान कर रहे हो, और ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत बोर्ड या प्रधान या जिम्मेदार लोग उनके फैसले ना करा पा रहे हों और गांव में अमन शांति की व्यवस्था ना कराने पा रहे हो, तो आपने 5 साल में अगर 1.5 करोड़ रुपए के विकास कराए और उसी गांव में 10, 20, 50 झगड़े हो गए, तो पता चला 1.5 करोड़ का विकास हुआ और 5 करोड़ ग्राम पंचायत से थाना, पुलिस, तहसील, कचहरी, वकील इन लोगों पे चले गए। तो ऐसे विकास का फ़ायदा क्या हुआ? भले ही विकास कम हो, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में अमन हो, मुकदमे ना हो, तहसील ना हो, कचहरी ना हो, वकील ना हो, पुलिस ना हो, जो भी तो को अगर परिवार होगा, गांव होगा, सब लोग एक जगह बसेंगे तो वहाँ छोटे मोटे मसले ज़रूर होंगे, घर परिवार में होते हैं। तो हम जिम्मेदार लोगों का सोचना है कि उन मामलों को हम पंचायत स्तर पे ही निपटा दें। किसी के डोल का झगड़ा हो, किसी भाई भाई का झगड़ा हो, किसी का जो है फौजदारी का झगड़ा हो, या कोई भी इस तरह का झगड़ा हो, उसे जो है ग्राम पंचायत के लोग आपस में बैठ के, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, जीता हुआ हो, हारा हुआ हो, बीडीसी हो, ग्राम पंचायत मेंबर हो, या और कोई जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें मिल बैठ के बात करें, उन झगड़ों को निपटावे और अमन, प्यार, मोहब्बत, इखलास, हमदर्दी, भाईचारा उनकी ज़िंदगियों में लेके आवे। यानी तालीम हो, साथ के साथ तरबियत भी हो। तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बेहद ज़रूरी है। और तरबियत ये है कि रिवायत ही बताती है नई नस्लें क्या जाने, रिवायत ही बताती है नई नस्लें क्या जाने कहाँ से। तो प्रधान जी आपके जो है स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराऊंगा यहाँ पर। इंशाअल्लाह। अगर यहाँ पर जगह न मिली फिर कैसे करूँगा उसका? नहीं, जगह नहीं मिली तो ग्राम पंचायत से चंदा इकट्ठा करेंगे, जमीन खरीद देंगे। गाँव में है इतनी जगह? जितनी वसत हम में है हम देंगे, उसमें डोनेट करेंगे, बाकी लोगों के पास जो है पल्ला फैलावेंगे, उनसे मांगेंगे और उन्हें इसकी अहमियत बतावेंगे कि ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य केंद्र की कितनी ज़रूरत है। शिक्षा से विकास होता है, विकास से शिक्षा होती है। अरे शिक्षा से विकास है, शिक्षा जो है जन्मी है विकास की। शिक्षा नहीं है तो क्या विकास है? शिक्षा सवाल पैदा करती है, शिक्षा जो है जिज्ञासा पैदा करती है, शिक्षा तरक्की पैदा करती है, तालीम जो है इंसान को इंसान पैदा बनाती है, तालीम जो है रोशनी का काम करती है अंधेरे में। कहाँ से लाऊंगे इतना पैसा? अगर प्राइमरी विद्यालय की जगह मिल गई तो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर? तो सरकार देगी, सरकार के बजट में होता है हर ग्राम पंचायत को एक जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय देना। उसके लिए तो हमें तो सिर्फ ज़मीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज़मीन की व्यवस्था अगर ग्राम पंचायत के पास नहीं, हम भी डोनेट करेंगे, लोगों से भी कहेंगे, सब लोग मिलकर उससे जो है ज़मीन को खरीदेंगे, उसे शिक्षा विभाग को डोनेट करेंगे, शिक्षा विभाग हमें उसके लिए पैसा देगा। बाबू बताइए कौन से गाँव से रहने वाले हैं? रुड़गली। अच्छा, रुड़गली में कौन से गांव के कौन से प्रधान ऐसे रहे जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जिनको लोग हमेशा तारीफ करते हैं? और उस्मान की क्या खास बात है इसमें? बढ़िया प्रधान नहीं करते हैं जी, किस पे मुकदमे नहीं होते हैं, फैसला ही करवाते हैं, काम भी बढ़िया करते हैं। किस तरह का विकास रहा है? बढ़िया वाला कौन कौन से विकास हैं जो हुए? विकास तो सारी करे जी इन्होंने, सफाई वफाई भी बढ़िया करो, सब नालों लोग भी बढ़िया करवाई। हासिल करी? नहीं करो तो करी दो, कम करी, लेकिन ये तो मजदूर हो रहा अपने दौर से लगा देते हैं जी। तो अब की बार किस तरह
नहीं बढ़िया है इंशाल्लाह। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।